बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 30 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले अभी तो मतलब नामांकन प्रारंभ हुआ है आज से, और अभी से विपक्षी एकता की पोल खुल गई है। राजद ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। रेखा को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार भी रेखा कुमारी को टिकट दिया गया था, लेकिन वो बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी। पहले तो ये चर्चा चली कि पीके यहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो हो सकता है कि विपक्ष उनको समर्थन कर दे, मतलब अपना उम्मीदवार ना उतारे। फिर इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार छिड़ गया है। आरजेडी ने कहा कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं नहीं हम उतारेंगे, ये सीट हमारी है। और इस चर्चा के बीच राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस क्या आरजेडी के अलावा क्या कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारती है या फिर आरजेडी का वो समर्थन करती है। इतना तो तय है कि भाजपा के मजबूत गढ़ में उसे टक्कर देने के लिए बिहार के अंदर बाकी दलों में कोई एकजुटता नहीं दिखी। पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार दिखी, फिर पीके को भी इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया। चलिए जरा पुराने परिणाम देखते हैं बांकीपुर विधानसभा का। सबसे पहले लेटेस्ट वाला 2025 का देखते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे, बीजेपी जीत गई। और दूसरी नंबर पर जो आरजेडी थी उसको मिले थे 46,363 वोट। और साथ ही जनसुराज से वंदना कुमारी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें मिला था 7,717 वोट। अब इससे पहले चलते हैं 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए। 2020 में भी नितिन नवीन जीते थे, उनको मिले थे 83,068 वोट। और कांग्रेस से लव सिन्हा चुनाव लड़े थे, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, फिल्मों में काम करते हैं, उनको मिले थे 44,032 वोट। पुष्पम प्रिया चौधरी, ये अपनी पार्टी लॉन्च किया था उन्होंने उस समय, और उनको मिले थे 5,189। 2025 और 20 का रिजल्ट आपको हमने यहाँ पे बताए। और कुछ ऐसा ही हाल 2015 और 2010 वाले विधानसभा चुनाव का भी था। इससे कोई बहुत अलग नहीं था। जितना वोट बीजेपी को मिलता था, करीब करीब आधा वोट विपक्षी उम्मीदवार को मिलता था। यानी कि बम्पर जीत होती थी भाजपा की, नितिन नवीन की। यानी अभी तक भाजपा के आगे, अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से भाजपा के सामने वहां पे कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार ना तो 3 में था ना तो 13 में था। इसलिए इस चुनाव में क्या होना चाहिए था? इस चुनाव में एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो एकजुटता गायब रही। सिंपल सी बात है, यहां से कांग्रेस भी लड़ी है, आरजेडी भी लड़ी है, पीके की पार्टी भी लड़ी है, बाकी दल भी लड़े हैं, बाकी उम्मीदवार भी लड़े हैं, लेकिन कोई भी नितिन नवीन को मिले जो वोट मिलते थे उसके आसपास भी नहीं पहुंचता था। 5,000 10,000 से हारते तक बात होती, सीधे 40,000 50,000, मतलब बड़े अंतर से लोग हारते थे। मतलब इस करारी हार के बाद भी विपक्षी पार्टियां न जाने किस घमंड में हैं, अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय न जाने किस दम में ले रही है, पता नहीं है। पीके का दावा है कि वो चुनाव जीतेंगे। अगर साल 2025 के चुनाव को देखें तो उनकी पार्टी को जो वोट मिला था 7,117 वोट मिला था। इस बार पीके खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये 7,000 को 70,000 में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि 2015 से लेकर 25 तक हर चुनाव में नितिन नवीन को 80,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। और यहाँ के अगर आप समीकरण समझेंगे तो सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर है, जिसकी संख्या करीब 70,000 है। इसीलिए बीजेपी यहाँ से कायस्थ उम्मीदवार उतारती है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत को मिला दे तो यहाँ पर सवर्णों का बोलबाला है। सवर्ण मतदाता ही यहाँ पर गेम चेंजर है। अब ऐसे में पीके सवर्णों को कितना साथ पाएंगे, ये देखने वाली बात हो। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर विपक्ष ने यहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा होता, पीके को समर्थन देते बाकी दल मिलकर, तो जीतने की थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन अब आरजेडी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे पीके के लिए अब ये चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। उनका डेब्यू है, उनकी शुरुआत है, अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना है इस मुश्किल राह का सामना पीके कैसे करते हैं। और इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।